बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम को हम आमतौर पे जब ड्रॉ करते हैं तो राउंड शेप में ड्रॉ करते हैं जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास जो है वो उस एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को सम अप करने से मिलता है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटम का या एलिमेंट का सिंबल जो लिखते हैं और उसके लेफ़्ट साइड पे टॉप पे मास नंबर होता है और लोअर साइड पे एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी भी एटम के लिए जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो मास नंबर जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल में 109 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनका सिंबल लिखा हुआ है और इसके साथ साथ इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी गिवन है। अगर हम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर और मास याद कर लें तो हमारी बहुत सी कैलकुलेशन, बल्कि केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी आसानी होगी आपको। तो अगर 30 नहीं तो एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करना ही होता है। पीरियोडिक टेबल में ये जो एक बॉक्स है इसे आप देखें कि इसके सबसे ऊपर जो नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर एलिमेंट का सिंबल है, उसके बाद एलिमेंट का नाम है और उससे सबसे नीचे एटॉमिक मास होता है। ये फ्रैक्शन में लिखा होता है क्योंकि ये एवरेज मास होता है किसी भी एलिमेंट का। एवरेज मास के लिए हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने फ्रैक्शन में क्वांटिटी नहीं लेनी, बल्कि आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। 15.9 मीन्स 16, ठीक है। राउंड ऑफ करके 16 आता है, तो इस एलिमेंट का यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। Next is molecular mass. Molecular mass is the mass of molecule. Molecule is made up of many atoms, and when we sum up the mass of all the atoms in a molecule, we get the molecular mass. ठीक है, molecular mass कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूल एटमों से बना होता है और सारे एटम का मास लिख दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि ये मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। 3 एटम है, तीनों एटमों का मास लिख दो तो आप देन यू गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का अपना मास होता है 12, इसका एक एटम है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का अपना मास होता है 16 और इसके 2 एटम यहाँ पे मौजूद हैं, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट कम्स टू बी, और फिर जब आप सारे एटम्स का मास प्लस कर देंगे तो इट कम्स टू बी 44। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी 44 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो एटॉमिक मास यूनिट है। अगर किसी भी स्पीशी का मास एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये एक एटम का मास है या एक मॉलिक्यूल का मास है। जैसे ये आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 44 AMU तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी एक मॉलिक्यूल का जिसमें 3 एटम है उसका मास 44 एटॉमिक मास यूनिट है। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल होता है ये। अब इसका फॉर्मूला CaCO3 है। कैपिटल लेटर के बाद जब स्मॉल लेटर लिखा होता है किसी एलिमेंट के सिंबल तो ये एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन है और फिर कैपिटल में ऑक्सीजन लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 तरह के एटम है, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। कैल्शियम के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब कैल्शियम का एक एटम है। कार्बन के बाद भी कोई डिजिट नहीं है, कार्बन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो आप हर एटम के मास को
उसकी तादाद से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का मास है 40 तो एक एटम से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन का मास है 12 तो उसके एक एटम से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन का मास है 16 तो उसको 3 एटमों से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप सारे ये एटम्स के मास को सम अप करेंगे देन द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वुड बी 100 एटॉमिक मास यूनिट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है जिसका मास 100 AMU है। देन द मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, A कैपिटल है, L स्मॉल है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, उसके एक एटम है। अब ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है OH लिखा हुआ है, O भी कैपिटल है, H भी कैपिटल है, इसका मतलब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और ये ब्रैकेट में के बाहर 3 लिखा हुआ है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के भी 3 एटम है और हाइड्रोजन के भी 3 एटम है। इनको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? OH जो है ये एक मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीशी है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया। और ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उसको ब्रैकेट के बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के भी 3 एटम है और हाइड्रोजन के भी 3 एटम है। अब सब एटम के मास को उनके तादाद से मल्टीप्लाई कर लें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 26 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि एक एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन के 3 एटम हैं और इसका मास 1 है, आप 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर सब जो एटम्स के मास हैं उनको आप सम अप कर लें तो इट कम्स टू बी 77 एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है वो 77 एटॉमिक मास यूनिट है। अब आपके सामने एक पाउडर्ड क्वांटिटी दिखाई हुई है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जो इस एक मॉलिक्यूल का ये मास है 77 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो पाउडर है ना, इस पाउडर में न्यूमरस एटम है, ये न्यूमरस मॉलिक्यूल है, इसका मास 77 AMU नहीं होगा, ठीक है, इसका मास कुछ और होगा। सिर्फ जो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है। और आप देखें कि एक डॉट में 2 मिलियन एटम होते हैं, ठीक है, एक डॉट में, एक छोटे से नुक्ते में। तो आप यहाँ पर ये जो पाउडर इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है ये डेफिनेटली यानी एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसलिए 77 AMU है ना, जहाँ AMU है इसका मतलब ये एक एटम का मास है या एक मॉलिक्यूल का मास है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।